सुगर्स एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया Q1 के रिजल्ट्स कंपनी ने अनाउंस कर दिए। रिजल्ट्स बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं और उसका मोमेंटम रिजल्ट्स के अनाउंस होते ही कंपनी पर दिखने भी लग गया। लेकिन क्या ये मोमेंटम कैरी करेगा, क्योंकि चार्ट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बट स्टिल देखते हैं यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी आगे बन सकती है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट समझना, और चार्ट्स इसके साथ में जो आज के दिन का प्राइस अभी तक का हाई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, शुरुआत करते हैं कंपनी के रिजल्ट से। ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है और ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। रिजल्ट में आगे जाने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि बोथ कंपनी का इनकम ग्रोथ और बोथ कंपनी का प्रॉफिट, दोनों में जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस एक्सेप्शनली ब्रिलियंट है। पिछले कई सारे क्वार्टर्स और ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपनी ने ग्रोथ तोड़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। ऑलराइट, इस बैंक के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये है स्टैंड अलोन बेसिस। आप चाहो तो इसको यहाँ पर पूरा समझ लेना स्टैंड अलोन बेसिस। हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट फ्रॉम, मतलब टोटल इंटरेस्ट कंपनी का यहाँ पर कितना है, इंटरेस्ट इनकम कंपनी कितनी आई है। यहाँ पर आपको जून क्वार्टर देखने को मिल रहा है, ये वाला पिछले साल का जून क्वार्टर, और ये आपका मार्च क्वार्टर, और ये आपका इस साल का जून क्वार्टर। इंटरेस्ट कंपनी का यहाँ पर टोटल बनता है 1,36,240 करोड़ का। 1,36,240 करोड़ ये कंपनी का टोटल इंटरेस्ट इस बार बन रहा है, जो कि पिछले साल था 1,25,563 करोड़ पे। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी को एक अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। मार्च में यही था 1,31,080 करोड़ पर। यानी बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से बढ़ा है। एक बार ग्रोथ देख लेते कितना है यहाँ पर इंटरेस्ट में। यहाँ पर रेवेन्यू भी आप कह सकते हो अराउंड 8% का ग्रोथ है, और जो कि रिक्वायर्ड ग्रोथ और प्रीवियस ग्रोथ कई सारे कंपनी के देखोगे अगर आप, तो यस कंपनी ने काफी सारे बेंचमार्क यहाँ पर तोड़ दिए हैं आज के दिन में 8% का ग्रोथ दे करके। तो पहला सेगमेंट कंपनी के इनकम में बहुत अच्छा है। टोटल इनकम एक बार यहाँ पर नोट कर लो, कंपनी की टोटल इनकम बन जाती है 1,80,061 करोड़ की। राइट, 1,80,061 ये कंपनी की टोटल इनकम है। पिछले साल 1,66,991 करोड़ की टोटल इनकम थी, और मार्च में 1,81,079 करोड़। तो आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस टोटल इनकम में थोड़ा सा डिक्लाइन है। और यस, अदर इनकम कंपनी की इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ी है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के अदर इनकम पे ड्रॉप देखने को मिल रहा है अराउंड 6,170 करोड़ के आसपास। 6,170 करोड़ के आसपास कंपनी की अदर इनकम इस बार ड्रॉप हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। एक बार ये चीज नोट कर लो कि अदर इनकम एसबीआई यानी कि बैंकिंग के मामले में किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है। तो आप यहां पर देख सकते हो इंक्लूड किया जाता है अदर इनकम में कमीशन फ्रॉम नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज, फ्री इनकम, अर्निंग फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल रेवोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडीज, और साथ में रिकवरीज मेड इन रिटर्न ऑफ अकाउंट्स। ये पैरा 5 रीड कर लेना। अदर इनकम इस वजह से आती है बैंकिंग सेक्टर में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अदर इनकम कंपनी की डिक्लाइन हुई है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की जो अदर इनकम है वो बढ़ रही है। तो ओवरऑल पहला सेगमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़िया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थोड़ी सी कंपनी में टोटल इनकम यहाँ पर कम हुई है, बट यस इंटरेस्ट इनकम कंपनी की जो है वो यहाँ पर बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ी है, और जो ग्रोथ है पिछले कई सारे क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने ब्रेक करा है, जो कि पहले सेगमेंट को यहाँ पर ग्रीन फ्लैग दे देता है। अब आता है कंपनी के एक्सपेंडिचर पे। तो इस बार कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर आया है 1,41,430 करोड़। पिछले साल 1,32,499 करोड़ पे था, और मार्च में 1,51,342 करोड़ पे। यानी कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर इस बार कम आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का एक्सपेंडिचर बढ़ा है। ऑफकोर्स जितना कंपनी का इनकम बढ़ा है उस हिसाब से एक्सपेंडिचर का वो डिफरेंस सही भी है। बट ये कहीं ना कहीं ये चीज इंप्रूव कर सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल मार्जिन को। स्टिल नेगेटिव में रहेंगे, बट इंप्रूवमेंट देखने को यहां पर जरूर मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं आपके नेक्स्ट सेगमेंट पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये रहा कंपनी का नेट प्रॉफिट, और यहां पर कंपनी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ठीक है, बिफोर टैक्सेस के जरूरत नहीं है इतनी, हम सीधा कंपनी के नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर ही आ जाते हैं। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का है 24,579 करोड़ इस बार जून में, ये वाला 24,579। पिछले साल जून में ये था 21,626 करोड़ पर। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, और मार्च में भी यहां पर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। यहाँ पे 20,161 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का मार्च में था। यानी कि इस बार एक्सपेंडिचर हाई होने की वजह से, जैसा भी आपने यहां पर देखा, कंपनी के एक्सपेंडिचर
बड़े थे, मार्च में इस बार कम आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो ऐसे में कंपनी यहां पर प्रॉफिट बढ़ा देती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों जगह पे, जिसकी वजह से कंपनी का जो टोटल ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में बन जाता है अराउंड 13%। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट कंपनी का 12% ग्रो किया है, नेट प्रॉफिट 13% ग्रो किया है। तो आई बिलीव ये रिजल्ट एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अच्छा है, यहाँ कोई खराबी देखने को नहीं मिल रही है आज के इस रिजल्ट में। ऑलराइट, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ठीक है, और कुछ सेलर भी यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। 15,44,000 इस समय सेलर है और 6,52,000 बाहर है। तो आज के दिन सेलर और बाहर के बीच में टसल काफी ज्यादा है, सेलर ज्यादा देखने को मिल रहा है डिस्पाइट अच्छे रिजल्ट के बावजूद। अब ये सेलर एक्टिव कैसे हुए ये समझना जरूरी है। तो अगर आप इसके चार्ट पर आओगे तो कुछ इस तरह की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी आज के इस दिन के अंदर कि 1115 ये आपको दिखेगा कि एक बहुत बड़ा रिजेक्शन रहा है 2 बार और यहां पर एक बेस रहा है 1115। देखो यार, रिजल्ट्स कितने ही बुरे आ जाए, कितने ही अच्छे आ जाए, चार्ट्स अपना गेम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो यही चीज आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट्स पर नजर आ रही है कि पुराना रिजेक्शन आपका फिर लौट करके आया है, जिसके बाद में भले ही आप 1120 के ऊपर आज के दिन जा रहे थे, लेकिन सेलर ने अपनी पोजीशन 1115 पर ही बना करके रखी, क्योंकि ये आपका पुराना ट्रेंड रहा है रिजेक्शन के लिए। सो ऑलरेडी देखो यहाँ पर कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स दिए, 200 ईएमए के ऊपर क्रॉस करते हुए बढ़िया रिटर्न दिए। चार्ट अभी भी बुलिश है, चार्ट में कोई इशू नहीं है, बट जरूरत ये है कि ये 1115 पर कंसोलिडेशन कैरी कर जाए। यहाँ पर अगर इस तरह से कंसोलिडेशन करता है लगभग 1100 से लेकर के 1115 के बीच में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर ये वाली गैप फिलिंग, यानी कि लगभग 1142। बट उसके लिए 1100 से लेकर के 1115 के बीच में स्टेबिलिटी बहुत जरूरी रहेगी। कोई भी गिरावट फर्दर यहां पर कैरी करती है बिलो 1060 तो वो इंडिकेट करेगा इसमें प्रॉफिट बुकिंग को, जिसकी वजह से ही आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज जब तक 1100 एंड 1115 पर है, 1140 तक की पॉसिबिलिटी नजर आती है। बट यस, एक बड़ा मेजर एसएल यहां पर बनता है 1060, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस भी है। कोई भी गिरावट 1060 के नीचे मेजर सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग को इंडिकेट करती है। सो ये था वीडियो एसबीआई क्वार्टरली रिजल्ट्स और चार्ट्स को लेकर के। कुछ नया जानने को मिला और सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।